प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। नमस्कार। कोरोना काल के चलते समय में हम लोग देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और वैसे भी पता चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं परास्त हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो अपनी शक्ति में दावे कर रहे थे वो भी परास्त हो गए हैं। और बहुत से वो लोग जो प्रभु की सेवा में लगे रहे हैं वो भी पाप भरे जीवन से इस कोरोना काल में समझौता कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं आप लोगों का ध्यान परमेश्वर के एक सेवक की ओर लगाना चाहता हूं जिसका नाम है केलेब, और उसके बारे में यहोशू की पुस्तक और उसके 14 अध्याय के 9वें पद में ऐसा लिखा है। उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इसलिए निःसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। ऐसा वाला समय इस्राएलियों के जीवन में भी आया था। संकट की घड़ी आई थी, परेशानी की घड़ी आई थी, लग रहा था कि पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस घड़ी में इस व्यक्ति कैलेब ने अपना परिचय दिया कि वो एक विश्वास वाला व्यक्ति है, मैन ऑफ फेथ। उसके जीवन से हमें यह भी पता चलता है कि वो एक पक्के इरादे रखने वाला व्यक्ति है। और यहां पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये पता चलता है, वो ये कहता है, अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूं। अब वो यहोशू को कह रहा है कि अब मैं 85 वर्ष का हूं और अब हम लोग इस प्रॉमिस्ड लैंड में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। अब मित्रों, अगर दुनियावी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि 85 वर्ष का ये व्यक्ति अब एक्चुअली में रिटायर हो गया है। लेकिन रिटायरमेंट के समय पर या इस बूढ़े जीवन के दौरान उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरा सारा काम पूरा हो गया, अब एक रॉकिंग चेयर में मुझे बैठना है, रॉकिंग चेयर में बैठूंगा, गार्डनिंग करूंगा, बागवानी करूंगा। ये सोचने के बदले उसने यहोशू से आज्ञा मांगी कि अभी हेब्रोन को जीतना बाकी है। बेशक कैलेब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 85 वर्ष का व्यक्ति है। 85 वर्ष में तो बहुत से लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति डगमगाया नहीं और उसको याद आया कि विश्वास के आधार पर जब उसको और यहोशू को भेजा गया था उस देश का भेद लेने के लिए, तो उसने मूसा को एक चुनौती भरी हुई खबर दी थी, डराने वाली खबर नहीं दी थी। उसको याद है कि प्रतिज्ञा के हुए देश में अब वो प्रवेश कर चुका बेशक, लेकिन जो काम अभी भी बाकी है उसको पूरा किया जाना बहुत अधिक जरूरी है। और 14वें अध्याय के 5वें पद में तो ऐसा लिखा है, उन्होंने देश को बांट लिया, बट गया, सारे इस्राएल लोग आराम से शांति के साथ रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के इस जन को, जो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है और इरादों को पूरा करने वाला व्यक्ति है, उसको अभी भी याद है दिमाग के अंदर, अनाक वंशियों को हराना बहुत अधिक आवश्यक है। अभी जिन अनाक वंशियों के बारे में बाकी 10 जो जासूस गए थे, जो भेदिए गए थे, उन्होंने तो बड़े डराने वाली खबर दी थी। वो बहुत विशालकाय हैं, वो बहुत बड़े हैं मूसा, उनके सामने टिड्डे से दिख रहे थे, हम क्या कर पाएंगे, वो तो हमें खत्म कर देंगे, निगल जाएंगे। इन व्यक्तियों को, जो भी इसके आजू बाजू खड़े होंगे इस वक्त, उन व्यक्तियों को यह बताना चाहता था कि अभी अनाक वंशियों पर विजय प्राप्त करनी
जरूरी है। और कैलेब ने ये कहा था जब भी गड़बड़ चल रही थी, कैलेब और यहोशू कह रहे थे हम जीत पाएंगे, बाकी जो 10 भेदिए थे वो क्या हम जीत नहीं पाएंगे। तो 10 लोग मेजोरिटी वाले थे, ये 2 जने माइनॉरिटी में थे। तो अभी कैलेब यही कह रहा है उस वक्त भी, अगर परमेश्वर हमसे खुश है तो वो देश हमको मिलेगा। इस बूढ़े व्यक्ति 85 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति कैलेब को अब ये याद है। बेशक वो 85 वर्ष का है, उसका रिटायरमेंट का समय आगे, आराम से बैठ सकता है, एंजॉय कर सकता है, जिंदगी को जी सकता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा का जो काम अभी बाकी है, अनाक वंशियों को जिसको लोग समझ रहे थे दैत्य हैं, हमें निगल जाएंगे, इन अनाक वंशियों को हराना बाकी था। परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा पूरा होना अभी बाकी था। ये 85 वर्ष का योद्धा, ये जबरदस्त विश्वासी अभी भी अपने विश्वास में अडिग था। उसको मालूम है कि विजय की ललकार का नारा अनाक वंशियों पर लगाया जाना अभी बाकी है। यहोवा की तलवार में बल है, अनाक वंशियों को ये प्रमाणित करना अभी बाकी है। और इन 10 डरपोक भेदियों को ये भी प्रमाणित करना बाकी है कि अनाक वंशियों को परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में ये बूढ़ा 85 वर्ष का बूढ़ा कैलेब हरा सकता है। यहोवा परमेश्वर ने खुद ही इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में, जब वह जवान था तो ये कहा था, गिनती की किताब 14 अध्याय के 24 पद में परमेश्वर ने खुद कहा, मेरे दास कैलेब के साथ और ही आत्मा है, उसने पूरी तरह से मेरा अनुसरण किया है, मैं उसे उस देश में पहुंचाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा था, परमेश्वर ने वायदा पूरा किया, उसका समय आ गया और प्रॉमिस किए हुए देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में इन्होंने प्रवेश किया। लेकिन परमेश्वर का जो कार्य बाकी था उसको पूरा करने के लिए ये व्यक्ति अडिग है। हो सकता है कि इस कोरोना काल में, जबकि समर्पण लोगों की जिंदगी के अंदर लगभग गायब हो गया है और ऐसा सा लगने लगता है कि ये कोरोना काल में वैक्सीन तो आ नहीं रही, हम जिएंगे कि नहीं। क्या आप अपने जीवन के ऐसे वाले अंतिम पड़ाव में तो नहीं है? कहीं किसी बीमारी ने तो आपको नहीं घेर लिया? कहीं बेरोजगारी की वजह से आप परेशान तो नहीं है? बिजनेस ठप तो नहीं हो गया? तंगी और निराशा से आप परेशान तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं कि आप अलग रह रहे हैं, परिवार आपका कहीं और अलग है, कोरोना की वजह से भटके हुए हैं, अकेलापन है, अकेलेपन की तन्हाई आपको परेशान तो नहीं कर रही? यदि ऐसा है ना मित्रों, तो कैलेब की तरह आप भी आगे आए, परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ मांगे और ये प्रवृत्ति रखें, रवैया ये रहना, एटीट्यूड रहना, ये वाला रहना जो कैलेब का था। उसने यहोशू को बोला, यहोशू ये पहाड़ मुझे दे दे। ये वाली प्रवृत्ति रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक रखें। इस कोरोना काल में परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को पूरा बरकरार रखें, हिले ना दे। कोरोना काल मित्रों आज है, कल चला जाएगा, लेकिन कोरोना काल में आपका समर्पण काल कैसा रहा, आप कितने समर्पित रहे, अपने विश्वास में कितने अडिग रहे, ये नहीं जाएगा। इसलिए आपको और मुझे अपने विश्वास में पक्का होना है। इस कोरोना काल में तंगी, परेशानी, मुसीबत के हाल में कहीं आप डगमगा तो नहीं गए? अपने विश्वास से आपने समझौता तो नहीं कर लिया? कहीं पर झूठ तो नहीं बोल गए? परमेश्वर के अस्तित्व में कहीं संदेह तो नहीं आ गया? या इतनी उम्र होने के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी, क्या आप कैलेब की तरह, एक बूढ़े 85 वर्ष के कैलेब की तरह अभी भी अपने जीवन में इस पहाड़ को जीतने की प्रवृत्ति रखने में कायम हैं? और यदि आप हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यदि आप कायम नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के पास आए
और परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस तरह जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में, कोरोना काल में बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, बहुत से लोग बीमारी में हैं। आपसे विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें। हम आपके सेवक कैलेब की तरह जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक विश्वास योग्य रहें और हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमेशा लगी रहें। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी। सी यू अगेन।